नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी से मिलने पहुंचे जापानी बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जापान से आए बच्चों की खास मुलाकात हुई। सीएम योगी से मिलते ही जापानी बच्चों में ऐसा उत्साह दिखा कि हर कोई उनके साथ फोटो और सेल्फी लेने के लिए एक्साइटेड नजर आया। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ फोटो और सेल्फी तक सीमित नहीं रही। इस दौरान जापान से आए बच्चों ने उत्तर प्रदेश के छात्रों से बातचीत की और भारत की संस्कृति और परंपराओं को करीब से जानने का उनको मौका मिला। सीएम योगी ने भी बच्चों से बातचीत की और उन्हें भारत की सोच, भारतीय दर्शन और हमारी संस्कृति के बारे में बताया। वहीं भारतीय छात्रों को जापान की अच्छी बातों, वहाँ के अनुशासन और काम करने के तरीके को समझने का भी मौका मिला। खास बात ये रही कि अलग अलग भाषा और अलग अलग देश होने के बावजूद बच्चों के बीच बातचीत और दोस्ती का माहौल आसानी से बन गया। तो सीएम योगी से मिलकर जापानी बच्चे इतने खुश क्यों नजर आए? इस मुलाकात में दोनों देशों की दोस्ती को लेकर क्या कुछ संदेश दिया गया और बच्चों के जरिए भारत जापान रिश्तों को आगे बढ़ाने की कैसी कोशिश हुई? आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री आवास पर जापान और भारत के बच्चों की खास मुलाकात हुई। जापान के यामानाशी प्रांत से 13 छात्र और उनके शिक्षक लखनऊ आए थे। इन बच्चों ने यहाँ के स्कूली बच्चों से मुलाकात की और आपस में बातचीत की। दोनों देशों के बच्चों ने एक दूसरे की संस्कृति और जीवन के बारे में जानने की कोशिश की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम योगी ने जापानी बच्चों का स्वागत जापानी भाषा में किया। सीएम योगी ने ओहायो गोजाइसु कहकर किया। बच्चों के लिए काफी खास पल था, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनसे उनकी भाषा में बात करके उनका स्वागत किया। सीएम योगी ने बच्चों से कहा कि ये सिर्फ दो देशों के बच्चों की मुलाकात नहीं है, ये एक दूसरे की संस्कृति को समझने का मौका भी है। उन्होंने भारत की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं और त्योहारों के बारे में बच्चों को बताया। साथ ही वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की भारतीय सोच के बारे में भी बताया। सीएम ने यह भी कहा कि जापान के बच्चे भारत को सिर्फ कारोबार या बाजार के नजरिए से ना देखें। भारत और जापान के बीच पुरानी दोस्ती और अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से दोनों देशों के बच्चों को एक दूसरे को करीब से करीब जानने का मौका मिलता है। वहीं भारतीय बच्चों के लिए भी ये मुलाकात बहुत खास रही। उन्हें जापान की कुछ अच्छी बातों को समझने का मौका मिला, जैसे समय की पाबंदी, साफ सफाई, अनुशासन और मिलकर काम करना। यानी दोनों देशों के बच्चे एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान बच्चों की सेल्फी पर गया। जापानी बच्चे मुख्यमंत्री योगी के साथ फोटो लेने के लिए काफी उत्साहित नजर आए। कई बच्चे सीएम योगी के साथ तस्वीर लेते दिखे। बच्चों की ये खुशी और उत्साह इस पूरे कार्यक्रम की सबसे प्यारी तस्वीर बन गई। इस मुलाकात का एक खास कनेक्शन भारत और जापान के रिश्तों से भी है। अगले साल दोनों देशों के बीच राजनीतिक रिश्ते के 75 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में बच्चों का ये मिलना काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि आज के यही बच्चे आगे चलकर दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। लखनऊ में हुई इस मुलाकात ने एक बात साफ कर दी, भारत और जापान के रिश्ते सिर्फ सरकारों के बीच नहीं हैं, दोनों देशों के लोगों और खासकर बच्चों के बीच भी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जापानी बच्चों की मुस्कान और भारतीय बच्चों के साथ उनकी बातचीत ने इस पूरे कार्यक्रम को ही खास बना दिया। तो लखनऊ में भारत और जापान के बच्चों की ये मुलाकात काफी खास रही। एक तरफ बच्चों ने एक दूसरे की संस्कृति को जाना, तो दूसरी तरफ सीएम योगी के साथ जापानी बच्चों की सेल्फी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये मुलाकात सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच दोस्ती को आगे बढ़ाने की एक खास कोशिश भी थी।
चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।